everyone, welcome back to my YouTube channel. One more important thing, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्सेट 9. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस बार तो सारे इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट कर लिया है इस नॉर्सेट 9 में, तो मतलब नॉर्सेट 9 इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट का मत सोचो, जो अभी है उसके बारे में सोचो, अपना बेस्ट देना है और कोशिश करनी है कि इसी में हमें सिलेक्शन मिल जाए. whatever has happened just leave it, whatever is going to happen उसको भी भूल जाओ. जो अभी है, जो अभी हमारे सामने सिर्फ उस पर फोकस करना है. लास्ट डेट होने वाली है आपकी 11th अगस्त अप टू 5 PM और मुझे लगता है कि 14th सितंबर. अब ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी जल्दी दिन बीतते जा रहे हैं. ओनली 45 days आर लेफ्ट फॉर प्री. उसके तुरंत बाद ही हमारा मेंस भी है 27 सितंबर को. बहुत ही क्विक मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ. रिसेंटली आई हैव बीन टॉकिंग टू मेनी ऑफ माई जूनियर्स जिन्होंने रिसेंटली मेरे हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है. तो बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सुनने के बाद आई रियली थॉट कि ये बातें मुझे आपको ज़रूर बतानी है. तो सबसे पहले जो मतलब नॉट सबसे पहले बट द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है वो ये कि सारे PYQs करके जाने हैं. अगर आपने सारी बुक्स कर ली, मैं मानती हूँ आपने प्रीति अग्रवाल कर लिया, आपने PR यादव कर लिया, आपके बेसिक्स हो गए, आपने NCLEX कर लिया, आपने मॉस भी कर लिया, आपने लिपिन कोड भी कर लिया, आपने थ्योरी भी कर ली, सब कुछ कर लिया. फिर आप नॉर्सेट 9 देने जा रहे हैं बट आपने नॉर्सेट के MCQ नहीं किए, तो डेफिनेटली आपको 5 to 10 क्वेश्चन का नुकसान होने वाला है. एंड अगर आप PYQs कर रहे हो नॉर्सेट की, तो मतलब आपको उतने क्वेश्चन का फ़ायदा मिलेगा फॉर श्योर. आप ये लिख के ले लो बात. तो आपको क्या करना है कि आपको जितनी भी PYQs है वो आपको करने ही करने. मैं आपको बता रही थी ना कि बहुत सारे जूनियर्स ने मेरे हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है. तो देयर इज़ वन जूनियर जिसके साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं एक पॉडकास्ट प्लान करूँ, क्योंकि शी इज़ द लाइक परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एवरी एस्पायरेंट. क्योंकि उसकी जो स्ट्रैटेजी रही है ना, उसने शी हैज़ क्लियर नॉर्सेट 5, नॉर्सेट 6, नॉर्सेट 7, नॉर्सेट 8 में भी उसको दिल्ली मिल गया था. DSSB भी उसका सिलेक्शन हो गया. तो फाइनली शी हैज़ जॉइन DSSB इन माई हॉस्पिटल. वॉट शी सेड कि मैम मैं कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले मेरा रूल था कि मैं 15 PYQs करके जाती थी. दिस वॉज हर वर्ड्स एक्चुअली. एंड यू नो वॉट, उसने अपना मुझे रूटीन क्या बताया. उसने कहा कि इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years, 1.5 to 2 years कि मैं अपनी इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर पाई कि मेरे सारे एग्जाम करा. लिटरली शी वॉज सेइंग कि शी हैज़ टेकन बेयरली 5 hours ऑफ स्लीप. इतनी उसने 1-1.5 साल तक कंटिन्यूस मेहनत की, तब जाके वो इस स्टेज पर पहुंची कि व्हाटसोएवर एग्जाम इज़ देयर वो उसका क्लियर हो. मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट पर्सन, इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट अबाउट द कोचिंग, इट्स अबाउट योर डेडिकेशन. आप कितना डेडिकेशन दे सकते हो अपने आप को. देखो 45 दिन बचे हुए हैं, बाकी सब कुछ दोबारा आ जाएगा. प्लान्स दोबारा बन जाएंगे, सोशल मीडिया दोबारा आ जाएगा, जो भी आपकी मस्ती है वो भी आप फिर से कर सकते हो. बट एग्जाम अब नॉर्सेट 10 ही आएगा, वो भी उसके क्या सिनेरियोज रहेंगे हमें नहीं पता. तो जो है अभी है 45 days के लिए जस्ट लीव ऑल दी सोशल मीडिया एंड लीव ऑल दी प्लान्स. बस अपने आप को बंद कर लो एकदम कमरे, एकदम गायब हो जाओ एक कमरे में, बस बंद जाओ. सिर्फ खाना है और बस पढ़ना है, खाना है, पढ़ना है, सोना है, वो भी उतना सोना है बस जितने की ज़रूरत हो, बाकी पूरा टाइम प्रिपरेशन. एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, PYQ मैंने आपको बता दिया. PYQ से आपको पैटर्न का पता लगेगा, PYQ से आपको वेटेज का भी आइडिया लगेगा. और PYQs तो आपको पढ़ने हैं, बट ऐसा नहीं है कि नॉर्सेट हमेशा अपना पैटर्न चेंज करता है, हमेशा. बट अगर आप PYQ देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें एक सिमिलर पैटर्न है कि जो टॉपिक पिछली बार उठाया गया उसी टॉपिक से इस बार काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. द लैंग्वेज इज गोइंग टू बी हिगली पिगली, बट क्वेश्चन जो है वो उसी टॉपिक से आने वाला है. तो इसलिए PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थ्योरी पे आपको फोकस करना ही. ऑफकोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हो, आप जितनी भी मैंने बुक्स के नाम लिए आपको, NCLEX आप देखिए, आप मॉस भी देखिए, पिन कोड देखिए, मतलब जितनी चीज़ें आप देख सकते हैं उतनी चीज़. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत ज़्यादा कम करनी है. बेसिकली आपको इतनी सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है. आपको इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कि आपकी नेगेटिव बिल्कुल ही मिनिमाइज हो जाए. आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है और ये वाला क्वेश्चन मुझको छोड़ना है. अगर मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ तो इसका राइट आंसर ये होगा, प्लस अगर मैं छोड़ रही हूँ तो मुझे पता है, मैंने एलिमिनेशन मेथड भी लगा के देख लिया, फिर भी मैं डाइसी हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए. क्योंकि जो 2 क्वेश्चन आपकी गलत हो रही है ना, वो आपको सिलेक्शन दिला सकते थे, और जो 2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सही कर रहे हो ना, वो ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे. आपको पता है कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन से परसेंटाइल में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, रैंक्स में कितना ज़्यादा. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाओगे आप, दिल्ली की बजाय आपको भोपाल मिलेगा या कोई और स्टेट मिलेगा, है ना. तो 1 और 2 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है. नेगेटिव मार्किंग से आप कैसे बचोगे? जब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होगी. क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी कब अच्छी होगी? जब आपकी थ्योरी अच्छी होगी, और आपको साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी देनी है, जिससे आप एक्चुअली में एग्जाम लाइक फील ले सको और बिल्कुल सेम सिनेरियो को फॉलो कर सको.
इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है आपकी नेगेटिव मार्किंग को बीट करने में। प्लस जो रैशनल होते हैं ना, उस पर आपको ध्यान देना है। प्लस आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये क्यों नहीं है, मतलब ये कहाँ पर फिट बैठ रहा है, आपको इस तरीके से पढ़ते हुए चलना है। तो ये कुछ चीज़ें रहने वाली है। आई होप आई माइट हैव मोटिवेटेड यू फॉर नॉर्सेट 9 बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है ये। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, जस्ट थिंक अबाउट योर ड्रीम्स, जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की आपको यहाँ तक लाने के लिए। आपने अपने 4 साल अपने कॉलेज में इतने असाइनमेंट्स, इतनी हेल्थ टॉक्स, इतनी कम्युनिटी पोस्टिंग, इतने एग्जाम्स, इतने मतलब इतनी सारी चीज़ें बेयर करने की। यू डिजर्व अ बेटर जॉब, अ बेटर प्लेस, अ बेटर सैलरी इन योर हैंड्स। तो नॉर्सेट 9 इज जस्ट ऑन आवर वे। प्लीज़ प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ। अपनी एक सीट के बारे में सोचो और सभी नेगेटिविटी को हटा दो। टेलीग्राम पे जाके आपको BYQs मिल जाएंगे एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।